न्यूज़ 524 के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज न्यूज़ 524 के स्टूडियो में हेमंत कसौधन जी मौजूद हैं। आप यहां पर निर्दल प्रत्याशी मीरा सोनी के चुनाव प्रभारी हैं। आज आप लोगों को ये एक चुनाव प्रभारी के रूप में अपना घोषणा पत्र जो है जारी करेंगे और आप लोगों की समक्ष जो है रखेंगे। जरा आप अपने घोषणा पत्र के बारे में बताइए। नमस्कार। आज मैं हेमंत कसौधन, हम अपने निर्दल प्रत्याशी नगर पंचायत अध्यक्ष पद की मीरा सोनी की तरफ से उनका चुनाव प्रभारी होने के नाते आज अपना घोषणा पत्र आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए, हमको बहुत ज़्यादा घोषणा पत्र पे हम बहुत विश्वास नहीं रखते हैं। उसका कारण है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो घोषणा पत्र हो वो हम करने में सक्षम हो। इसके बाद वादा कम करना चाहते हैं और इरादा ज़्यादा रखना चाहते हैं। उसी के क्रम में हम सबसे पहले आधुनिक सुविधाओं से लैस एक एम्बुलेंस की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से करने का प्रस्ताव है हमारे यहाँ। दूसरे पे मृत शरीर को रखने के लिए, मृत शरीर जैसे किसी के यहाँ कोई बाहर रहता है और आने में विलंब होता है, गर्मी का सीजन होता है तो शरीर गड़बड़ होने लगता है, तो उसके लिए एक एसी फ्रीजर की व्यवस्था मृत शरीर को रखने के लिए। और लड़की की शादी, बहुत से ऐसे तबके के लोग हैं जो हम बताना चाहते हैं कि अपने सीमित व्यवसाय से हैं, सीमित व्यवस्था से हैं, तो वो ये व्यवस्था नहीं समझ पाते, तो बड़े बड़े होटल नहीं ले पाते हैं, तो सुभाषालय नगर पंचायत का मौके पे है, उसको सुसज्जित करा करके उसको हम निःशुल्क ऐसे व्यक्तियों को, क्या पूरे नगर के लोग जिसको भी यूज करना हो करें, लेकिन उसकी निःशुल्क व्यवस्था करेंगे और उसमें एक टैंकर पानी पूरी तरीके से सप्लाई वहां देने का काम करेंगे और उसको भी सुसज्जित करने का पूरी तरीके से हमारा व्यवस्था रहेगा। एक परामर्शदात्री समिति का भी हम लोग गठन करेंगे। नगर पंचायत में हर वार्ड को लेकर के एक बढ़िया सा समिति बनाने का काम करेंगे, जिससे उसमें हमको ये मिले कि क्या निकल के आ रहा है, क्या हमारे वार्ड में परेशानियां, क्या हमारे नगर में दिक्कतें हैं। हमको बड़े से बुजुर्गों से सबसे मिले, राय मिले, जिससे हम उस पर काम कर सकें। विकास के रखने के लिए भी हम एक समिति का गठन करेंगे। विकास किस तरीके से हो, व्यवस्था किस तरीके से हो, इस पे हम विशेष ध्यान देना चाहेंगे और वो समिति बनाई जाएगी, जिसके माध्यम से नगर पंचायत का चौमुखी विकास किया जाएगा। दैवीय आपदा के लिए, कोई दैवीय आपदा हो जाती है, उसके लिए भी हम लोग राहत कोष बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। और सुलभ शौचालय और चल सुलभ शौचालय है नहीं, यहाँ पे सुलभ शौचालय की व्यवस्था को भी बहुत मजबूती के साथ देखने का काम करेंगे और बनवाने का काम किया जाएगा। और इसके बाद यहाँ एक चल जो शौचालय, थोड़ा मोबाइल शौचालय कह लीजिए, वो उसकी भी व्यवस्था नितांत आवश्यक है नगर पंचायत को, उसको भी करने का हम पूरा काम करेंगे। नाली अंडरग्राउंड की व्यवस्था करके, जिससे सफाई में भी ज्यादा परेशानियां न हो। कहते हैं कि मंदिर का सौंदर्यीकरण, मस्जिद का सौंदर्यीकरण जो भी होगा, ये सारी व्यवस्थाएं एक समान रूप से लागू किया जाएगा, कहीं कोई पक्षपात नहीं होगा। अगर मंदिर के लिए कार्य किया जाएगा तो मस्जिद के लिए कार्य किया जाएगा। हर तरीके से सबको एक जोड़ करके ये बता करके कार्य किया जाएगा कि उसमें किसी को ये ना लगे कि आपका पक्षपात हो रहा है। होली ऐसे होगा, ईद होगा, सब पर हम लोग विशेष नजर रखेंगे, विशेष तरीके से त्योहार को मनाएंगे। वो हम एक गंगा जमुनी तहजीब के तरीके से पूरा काम करेंगे। बैस भाई का भी हमारे समर्थन प्राप्त है, उनका भी बहुत ही हम धन्यवाद करते हैं, बधाई देते हैं उनको भी कि उन्होंने हमारे व्यवस्था को संभाला भी है, बहुत अच्छा कार्य है। और नगर में प्रतिवर्ष 11 बच्चियों का विवाह, मैं आपको यहाँ साफ कर देना चाहता हूँ, एक लाइन बहुत साफ, ये 11 बच्चियों का विवाह ये नगर पंचायत के पैसे से नहीं होगा। ये 11 बच्चियों का विवाह ये निजी खर्च से किया जाएगा,
जो कि निस्वार्थ सेवा समिति के तत्वाधान में प्रतिवर्ष इसके पूर्व महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर, इसके पूर्व 5 लड़कियों का शादी हुआ था, अब की बार 7 बच्चियों का शादी हुआ महादेवा घाट पे, और इसके बाद अब उसको बढ़ा करके 11 की व्यवस्था की जाएगी। अगर 11 से एवं भी लोग आते हैं, बढ़ते हैं, तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। इसमें कोई संकोच नहीं है, न इसमें सरकारी धन का कहीं वो जिक्र है। ये नगर पंचायत नहीं, ये अपने निस्वार्थ सेवा समिति के प्रबंधक समाज सेवी हनुमान सोनी जी के द्वारा निरंतर कई सालों से होता चला आ रहा है, और ये होता रहेगा। इसमें कोई संकोच नहीं, इसमें नगर पंचायत का कोई रुपया व्यय नहीं होगा। वो अपने निजी खर्चे से ये काम करने का कार्य करेंगे, जिसमें हम लोग सम्मिलित रहते हैं। नगर को हम लोग बहुत बेहतर बदल ही देना चाहते हैं, एक ग्रीन सिटी मान लीजिए उसको, कहना यही चाहते हैं कि ग्रीन सिटी हो जाए हमारा नगर, और खूब बेहतर ढंग से इतना सुसज्जित हो कि वास्तव में आदर्श नगर पंचायत के जैसे संज्ञा मिली है इसको, वैसे आदर्श नगर पंचायत बढ़िया रूप से विकसित होकर दिखाई पड़ी। वृद्धा पेंशन ये सब एक अमूमन बात है, ये सब होती रहती हैं, ये सब हम लोग कराने का पूरा काम करेंगे। गरीबों की कॉलोनी बनवाने का भी पूरा काम करेंगे। संविदा कर्मियों में जो नगर में बेरोजगार नौजवान हमारे हैं, जो नौजवान बेरोजगार हैं, उनके लिए भी हम लोग प्रयासरत रहेंगे कि कहीं ना कहीं से ला करके व्यवस्था करके उनको कहीं ना कहीं रोजगार देने का अवसर प्रदान करेंगे। ये हमारी सोच है, ये ऐसा सोच हनुमान सोनी का भी है। विधवा वृद्धा परिस्थितियों के अनुसार शरण प्रदान करने का भी कार्य करेंगे। ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी, एक वृद्धाश्रम हो जाए या कुछ भी हो जाए कि जहाँ लाचार लोग भी रह सकें, दिक्कत उनको न हो। और कसौधन समाज के लिए मैं बता दूं, निरंतर कई वर्षों से कसौधन समाज से मांग किया गया है चेयरमैन साहब से, लेकिन अभी तक कश्यप जी की मूर्ति नहीं लग पाई है। जिसमें हम आपको बताना चाहते हैं, सभी दर्शकों को हम अपने बताना चाहते, सभी अपने माताओं बहनों को बताना चाहते हैं कि शपथ ग्रहण के 3 महीने के अंदर महर्षि कश्यप जी की मूर्ति जहां चाहेंगे वहां लगवा करके और बेहतर ढंग से सुसज्जित करके अच्छे से अच्छा बना करके उसको समाज को सौंप दिया जाएगा। लेकिन वो हमने ऐसा भी देखा है कि कसौधन समाज में ही कश्यप जी नहीं है, ये अंगियार समाज में भी कश्यप जी मानते हैं, सुनार समाज में, सभी समाज में मानते हैं, और हमको सभी समाज का समर्थन मिल रहा है, इसमें कोई तनी नहीं है। और हम सर्व समाज के लिए काम करेंगे, वादा कम करेंगे और इरादा ज्यादा रखेंगे। ये हम आप लोगों से पुनः इस बात को बार बार दोहराना चाहते हैं कि वादा हम नहीं करते हैं, वादा कम करते हैं और इरादा ज्यादा रखते हैं। चूंकि आप लोगों ने हनुमान सोनी के कार्यों को आज 10 साल से आप लोग देख ही रहे हैं, उसमें कहीं कोई तनी नहीं है। तो इसी के साथ हम बहुत बहुत नमस्कार करते हैं आप सभी को।